हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल हम मौजूद हैं थाईलैंड के पटाया में और आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर। ख़ास जगह कुछ ऐसी है क्योंकि भारत में तो हम आम तौर पे देखते हैं कि हम भारतीय जो है ब्लड डोनेशन देना ये एक तरीके से अपना धर्म मानते हैं, पर आज मैंने देखा है कि पटाया में भी इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी द्वारा आज यहाँ पर जो है ब्लड कैंप का एक बहुत ही बढ़िया सा शिविर लगाया गया है, जहाँ पर आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ में हैं शर्मा जी, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो विदेश में आकर के इनके दिमाग में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि ये कोई बिजनेस पर्पस तो है नहीं, ये एक तरीके से आप जानते हैं कि ये सामाजिक काम है, ये एक धर्म का काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है इसमें जो है कुछ पैसे इनके पॉकेट से ही लगा करके कर रहे हैं, तो विदेश में आकर के जो ये काम यहाँ पे इतना अच्छा जो ये सराहनीय काम जो कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे कि आप लोग भारत से आकर के यहाँ पर जो है काम धंधे के साथ साथ में आप जो इतना बढ़िया जो ये धर्म जो आप यहाँ पे निभा रहे हैं, ब्लड डोनेशन, जिसे हम सभी भारतीय जो एक तरीके से धर्म मानते हैं। तो आप काइंडली मुझे सबसे पहले तो आप बताइए कि ये इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी के बारे में कि ये एक्चुअल में क्या है और इसमें आप लोग क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और गुरुजी इन एक्शन जो आपका चैनल है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमेशा ही जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन्हीं मुद्दों पर आप हमेशा जो है वीडियो बनाते रहते हैं जी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल के लिए और मैं आपका स्वागत करता हूँ थाईलैंड की धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बेसिकली हम सब व्यापार करने के लिए, जो भारतीय समुदाय है व्यापार करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ हमारा यहाँ का जो स्थानीय समाज है, थाई प्रदेश की जो जनता है, उनके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है जी। तो उस दायित्व को निभाने के लिए हम समय समय पर जो यहाँ की जनता है, यहाँ की जो नागरिक है, उनको हम सहयोग करते रहते हैं। जैसे कोविड का समय था, कोविड समय में विश्व में सभी जगह त्रासदी मची हुई थी। उस त्रासदी में भी हमारी जो भारतीय समुदाय है उन्होंने यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है, यहाँ की जो स्थानीय जनता है, उसको बहुत मदद की। हर तरीके से हमने जो है राशन सामग्री भी बांटी, उनको अन्य प्रकार की राहत भी प्रदान की। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और भारतीय आप जानते हैं कि हम तो विश्व धर्म को लेके चलते हैं, विश्व समुदाय को ही हमारा जो है खुद का ही परिवार मानते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जब से ये हमारी कम्युनिटी बनी है, इंडियन एसोसिएशन पटाया भी हमारी एक कम्युनिटी है और एक इंडियन थाई बिजनेस कम्युनिटी है, हम समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं जिससे कि हमें ये संतुष्टि रहे कि जिस समाज के बीच में हम रहकर आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, उस समाज के प्रति भी हमारी जवाबदेही होनी चाहिए और उसी के तहत इस समाज को हम सहयोग करने के तहत ऐसे आयोजन करते रहते हैं। और हर साल हम रक्तदान शिविर के 2 आयोजन करते हैं, 2 बार रक्तदान शिविर का जो है आयोजन होता है और इसमें हमें सफलता भी मिलती है। और मैं यहाँ रह रहे भारतीय नागरिक जो है, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, उनका बहुत आभारी हूँ कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपना दायित्व निभाते हैं, जिससे भारतीय समुदाय जो है उसकी प्रतिष्ठा यहाँ के स्थानीय लोगों में बढ़ती है। बिल्कुल। तो आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप इतनी दूर आकर के काम कर रहे हैं। मैंने भी जो है ब्लड यहाँ पे डोनेट किया है इनके छत्र छाया में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जो ब्लड यहाँ पे जो डोनेट कर रहे हैं, ये ब्लड किस काम में आने वाला है, आप इस ब्लड का क्या करने वाले हैं, और आज जो ये डोनेशन कैंप जो यहाँ पे लगा है, इसमें आज आपका टारगेट क्या है, कितने यूनिट ब्लड जो है आप यहाँ पे चाहते हो कि आज आपका टारगेट ये है कि इतने यूनिट ब्लड आज आपको यहाँ पे मिल जाए, तो उसके लिए आपके बहुत बहुत अच्छा होगा। देखिए, रक्तदान जो है मुख्य रूप से मानव धर्म निभाना है जी। तो हमारा जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो मानव धर्म सर्वोपरि है, उसी को लेकर चलती है। तो जो भी ज़रूरतमंद जो है वो इस रक्त से फ़ायदा उठा सके, जिसको भी ज़रूरत हो, एक नया जीवन मिले। किसी भी परिवार जो है उसके अगर किसी सदस्य को दिक्कत आ रही है तो हमारे रक्तदान से अगर उसको एक नई एनिवर्सरी बनाने का मौका मिलता है, एक बर्थडे उसको और मनाने का मौका मिलता है, उनके परिवार में जो है एक सदस्य जो है लंबे समय तक जीता है, एक मित्र जो है अधिक समय जीता है, इस उद्देश्य से है। और विशेषतः हमारे भारतीय समुदाय के लिए भी बड़ा उपयोगी है ये रक्तदान शिविर, क्योंकि जब रक्तदान शिविर करते हैं तो हमें यहाँ ये कार्ड मिलता है जी। इस कार्ड में QR कोड होता है, तो ये QR कोड हमें अगर हमारे भारतीय समुदाय के
किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, किसी भी तरीके की तकलीफ आती है और उसको रक्त की ज़रूरत होती है, तो हम ये स्कैन कर इसकी फ़ोटो खींच के और व्हाट्सएप पे या लाइन ऐप चलता है भेज देते हैं। तो वो उस QR कोड को किसी भी हॉस्पिटल में, थाईलैंड का कोई भी हॉस्पिटल हो, उस QR कोड को स्कैन करके उसको इमीडिएटली रक्त अवेलेबल करवा देते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक गुजराती भाई हैं तुषार जी, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, उनको उनके डिलीवरी के टाइम नहीं वापस काट दूंगा मैं, नाम मतलब अभी कुछ समय पहले ही हमारे एक भारतीय भाई हैं, उनकी पत्नी को डिलीवरी के टाइम जो है काफ़ी दिक्कत हुई, तो उनको 7 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। तो हमने सभी ने जो रक्तदान किया था पहले, अपने कार्ड फ़ोटो खींच के उनको भेज दिए और उन्हें विदिन 2 मिनट्स ही जो है रक्त की यूनिट्स वहाँ पर मिल गई, उसी हॉस्पिटल में जहाँ वो थे, दूसरे प्रोविंस में वो थे। 7 यूनिट 7 यूनिट्स उनको इमीडिएटली अवेलेबल हो गई। तो ये हमारा ध्येय रहता है कि जो हम रक्तदान करें उसका सभी मानव, यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी फ़ायदा हो और हमारे भारतीय समुदाय के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको भी जो है इसका फ़ायदा। सही बात है, 7 यूनिट कम नहीं होता है दोस्तों। इन्होंने जो मदद की है और वो मदद आपने जो की है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो मानव धर्म है, इस मानव धर्म में तो ये तो अमूल्य है, इसका तो जो है हम ये कतई इसमें आर्थिक स्थिति के बारे में तो सोचते ही नहीं। जहाँ मानव धर्म की बात होती है तो वहाँ मानव पहले, वो हम बल्कि अपनी तरफ से भी कहीं किसी भी भारतीय व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो हम अपनी तरफ से आर्थिक नियोजन करके पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करते हैं। ये भी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आपकी जो इंडियन थाई बिजनेस कमेटी है, इसमें रक्तदान वगैरह आप करते हैं, इंडियंस वगैरह के आप हेल्प वगैरह करते हैं, और इसमें आप क्या क्या जो है मानव सेवा का आप काम इसमें करते हैं जो कि हम अपने चैनल पे बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम विदेश में यहाँ आकर रह रहे हैं, ठीक है, भारतीय जो जनमानस है उससे थोड़ा दूर हैं, तो यहाँ रहकर भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें बहुत कुछ है हमें देने के लिए और मानव जीवन को देने के लिए, वो उससे हम जुड़े रहें और उसका वैभव यहाँ फैलाते रहें, ये हमारा प्रयास रहता है। तो जितने भी हमारे सांस्कृतिक महत्वपूर्ण पर्व हैं वो हम निरंतर मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो यहाँ पे जो है होली दिवाली सब आप भारत की तरह ही मनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम होली, दिवाली, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, नवरात्रा हम विधिवत मनाते हैं। सारे और इंडियन एक साथ मिलके, सारे इंडियन मिलके एक साथ मनाते हैं और उत्साह के साथ मनाते हैं और सब इकट्ठे होके। हम कोई जो हमारे यहाँ काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट है, तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट जैसे किसी ने एक जो है पूड़ी सब्जी दे दी, किसी ने छोले, किसी ने पनीर सब्जी, किसी ने मिठाई दे दी, ऐसे करके हम सारे लाते हैं। करीबन 400-500 जो है लोगों का सामूहिक भोजन होता है और सामूहिक पूजा का कार्यक्रम होता है। इस तरह से सारे इंडियन रेस्टोरेंट जो उनका खाना भी टेस्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है अवधेश जी। आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि आगे भी जो है आप ऐसे कैंप जो है लगाते रहें। आज श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, इसके अवसर पर ही आपने ये जो कैंप यहाँ पे लगाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जितने भी भारतीय महापुरुष हैं हम उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतीय समाज और भारतीय देश जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके हम उत्सव उनकी याद में जब भी उनका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है या जयंती होती है तो हम यहाँ मनाते हैं। आज माननीय हमारे जो है श्री सुभाष चंद्र जी बोस नेताजी है, उनकी जो है जयंती है, इसी अवसर पर हमने ये जो कार्यक्रम रखा है ताकि हम हमारे महापुरुषों को भी याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको देख करके ऐसा मुझे प्रतीत हो भी रहा है, क्योंकि आप विदेश में आकर के जो है तिलक वगैरह लगा के यानी कि घर से पूजा पाठ करके ही निकलते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात कर करके और आपके जो कैंप है ये देख करके कि आप विदेश में आकर भी जो है भारतीय संस्कृति को नहीं भूले हैं और भारतीय का जो ये कर्तव्य है, जो धर्म है, उसे आप नहीं भूल रहे हैं इतनी दूर आकर के भी। आशा करते हैं आप फ्यूचर में भी आगे जाकर भी ऐसे जो कैंप है या इससे भी बड़े बड़े जो कैंप है आप लगाएंगे और भारतीयों की नहीं बल्कि थाई लोगों की भी मदद करके अपने देश को जो है गौरववान बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ 2 मिनट जुड़े। और अवधेश जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे अगर देशवासियों को कुछ भी मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शर्मा जी, और आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरुजी इन एक्शन चैनल के लिए भी। मैं भारतीय देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं, जो एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भारतीय नागरिक जब भी किसी विदेश में भ्रमण करने जाएं, जैसे थाईलैंड में आएँ या विश्व के किसी भी कोने में अगर घूमने जाएँ, तो वो अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं विदेश में, वो अपने देश की राष्ट्रीयता के नाम से पहचाने जाते हैं। वहाँ उन्हें इंडियन माना जाता है, भारतीय बोला जाता है। तो उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है वहाँ बाहर, वो एक भारतीयता का प्रतीक होता है।
every Indian is a ambassador of India when he is in a foreign country. Right. So I politely request all of the Indians who travel abroad that they must behave in the best manner that represent our real culture. जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो असली चेहरा है वो विश्व के जनमानस तक पहुंचना चाहिए। उन्हें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, चाहे थाईलैंड या किसी भी देश में वो घूमने जाएं, उनको ये मानना चाहिए कि वो वहाँ पर शर्मा या कोई अमित या कोई राकेश या कोई सुनील नहीं है, वो वहाँ पर इंडियन है। और वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है विदेश में, वो इंडियन के नाम से जाना जाता है, वो भारतीयता को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप विदेश में यात्रा करें, जब भी विदेश में आप रहें, व्यापार के दृष्टिकोण से रहें या घूमने जाएं, आपका आचरण हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसकी उत्कृष्टता के अनुरूप होना चाहिए, ताकि भारतीयता को, भारतीय को पूरे विश्व में जो है सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, जो कि उसका वास्तविक हकदार है। हर भारतीय एक अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छी एक सम्मानजनक दृष्टि का पूरे विश्व में हकदार है, क्योंकि ये सच्चाई हमारी संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो अद्वितीय है। यही मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो भारत से इतनी दूर आकर के भी यहाँ पर विदेश में ब्लड कैंप लगा करके हमारे देशवासी जो है अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगले वीडियो में तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। बाबा सब्बा खैर। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।